गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो चलिए दोस्तों, रेलवे सामान्य ज्ञान टेस्ट नंबर 8 को प्रारंभ करते हैं। और ये जो है रेलवे सामान्य विज्ञान पुस्तक से जरूर ली गई है, लेकिन ये आने वाला एसएससी एग्जाम, एनटीपीसी, जेएसएससी और जेपीएससी, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह के एग्जाम में भी आपको अगर साइंस का पोर्शन है तो उसमें हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की, एक सेकेंड, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो मानव शरीर का भोजन जो है पचना प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये सबसे जो पचने का काम लास्ट में छोटी आंत में होता है। उसके बाद ये बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से ये मल के रूप में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा, यहाँ लोहा बोल रहा है यानी कि आयरन की बात हो रही है। जैसे लोहा बोल देता है तो अजीब साउंड करता है, लेकिन आयरन की जैसे हम गोली खाते हैं, हम नहीं बोलेंगे कि लोहा की गोली खाते हैं, वो अलग बात हो जाएगा। तो मनुष्य जो है आयरन किससे प्राप्त करता है? तो पालक साग यानी हरी सब्जियों में काफी ज्यादा आयरन होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कार्बन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम मुंह में लेते हैं, मंड या शर्करा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है पाचन प्रक्रिया के अन्य अंगों में जाता है और छोटी आंत में जो है विली के द्वारा जो है इसे अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर नाम की हड्डी है, जो कि पैरों में पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव यकृत नहीं, मस्तिष्क। तो मानव जो मस्तिष्क है उसका वजन है लगभग 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटा ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो कहाँ पाएंगे? जांघ में, नितंब में, कपाल में, छाती में। तो इसका आंसर हो जाएगा जांघ में। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो एक मिनट में सामान्य मनुष्य जो है 16 से 18 बार सांस लेता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त उत्पन्न करता है यकृत, और ये पित्त ग्रंथि में जो है संग्रहित होता है। ऑप्थोल्मिक संबंधित है। ऑप्थोल्मिक किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है तत्कालीन ऊर्जा हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी है? 1 मिनट में 72 बार। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसे दे सकता है? केवल ए बी वाले को दे सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ये सभी को रक्त प्रदान कर सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मानव शरीर के रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य एड्रिनल ग्लैंड करता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी कि 46। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सामान्य तौर पे बात की जाए तो 6 होता है। इससे कम भी हो सकता है, किसी किसी में इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है
तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज और ये पाया जाता है कान में। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? तो अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन स्रावित करता है, तो इंसुलिन क्या स्रावित करता है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में ये जो है अग्नाशय में अपना स्राव करता है। इंसुलिन का स्राव करता है कहाँ पे? पैंक्रियाज में। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। एक व्यस्त मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का आकार कैसा होता है? मानव रक्त का आकार जो है गोलाकार होता है। मनुष्य का समान ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितना है? 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोगी होता है? तो देखिए, एक होता है हिपेरिन नाम का प्रोटीन, हिपेरिन। इसी के वजह से हमारा जो रक्त है शरीर में जमता नहीं है बल्कि वो फ्लो करते रहता है। तो जबकि जो है जब हमें कुछ हाथ कट जाता है या कहीं भी खरोच लग जाती है तो खून निकलता है, तो आपने देखा होगा जमकर पपड़ी बन जाती है। तो वो जो है फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका उपयोग क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आज का आखिरी प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन यानी खून में क्या उपस्थित होगा? आयरन। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो जरा सा भी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।